गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक है शारीरिक स्वस्थता यानी फिजिकल फिटनेस। शारीरिक स्वस्थता के अंतर्गत दो संबंधी अवधारणाएं होती है, सामान्य स्वस्थता और विशेष स्वस्थता। पहलू को करने के योग्यता पर आधारित कार्यमुखी परिभाषा। शारीरिक स्वस्थता सामान्य व्यायाम सहित आहार और पर्याप्त आराम के द्वारा हासिल होती है। शारीरिक स्वस्थता है जो व्यायाम करने से, अच्छा आहार लेने से और पर्याप्त आराम के द्वारा ही हासिल होती है और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बीते वर्षों फिटनेस को सामान्य बिना अधिक थकान के दिन की गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि स्वचालन के कारण आराम का समय बढ़ा, औद्योगिक क्रांति के बाद जीवन शैली में परिवर्तन से यह परिभाषा अपर्याप्त हो गई है। इन दिनों शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गति, बीमारी प्रतिरोधक शक्ति, आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की शारीरिक क्षमता का मापदंड माना जाता है। शारीरिक स्वस्थता के घटक संयुक्त अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय परिभाषा द्वारा निम्न चार्ट के द्वारा बताया गया है। हृदय की सहन शक्ति, लचीलेपन का प्रशिक्षण, शक्ति का प्रशिक्षण, पेशी शक्ति, शरीर की संरचना, सामान्य कौशल प्रशिक्षण। लेकिन इन आवश्यक घटकों के साथ साथ एक व्यापक फिटनेस कार्यक्रम है जो विशेष व्यक्ति विशेष के अनुकूल बनाया गया है, जो संभव एक या अधिक कौशल तथा उम्र या स्वास्थ्य संबंधी जरूरत जैसी स्थितियों स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करे। कई स्रोतों मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी समग्र फिटनेस के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उल्लेख करने पाठ्य पुस्तक में यह अक्सर शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक फिटनेस का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 बिंदु से बने त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। शारीरिक फिटनेस खराब जीवन शैली या उम्र बढ़ने से होने वाली दीर्घकालीन स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को भी रोक सकती है या इनका उपचार कर सकते हैं। काम करने से भी लोग को बेहतर नींद आने में मदद मिलती है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक गतिविधि करना महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपन को फिटनेस खेल या करना चाहिए, जिससे अपना शरीर स्वस्थ रहता है। इससे अपन को अच्छी भी नींद आती है। विशेष अवस्था, विशेष या कार्योन्मुखी फिटनेस व्यक्ति की विशेष गतिविधियों में उच्च क्षमता से कार्य करने की क्षमता। उदाहरण के लिए खेल या सैन्य सेवा। विशेष प्रशिक्षण एथलीट्स को अपने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार। 400 मीटर स्प्रिंट से मैराथन, कई आग बुझाने वाले और पुलिस अधिकारी या सुनिश्चित करने के लिए नियमित फिटनेस प्रशिक्षण हेतु जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सेना तथा सैन्य राष्ट्रीय गार्ड के सदस्यों को सैन्य शारीरिक फिटनेस परीक्षण में APFT उत्तीर्ण करना सम्मत माना गया। शारीरिक फिटनेस के लिए लचीलेपन को महत्व होना माना जाता है। चलने, दौड़ने और दैनिक जीवन के सभी काम को आसानी से करने के लिए शरीर का लचीला होना बहुत जरूरी है। अपने शरीर को शारीरिक फिटनेस से अपना शरीर लचीलापन हो जाता है, जिससे अपन आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं और अपना काम भी आसानी से कर सकते हैं। समय के साथ गतिहीन जीवन शैली, तनाव या अनुचित मुद्रा जैसे कारकों चलने लोगों से इस संबंधित समस्या काफ़ी बढ़ गई। शरीर में लचीलापन कम होने से झुकना और आसानी से कोई भी कार्य करना अपेक्षा कठिन हो जाता है। जैसे अपन फिटनेस नहीं करते तो अपना शरीर जकड़ जाता है, जिससे अपन आसानी से कोई काम नहीं कर सकते। और अपन अगर झुकना भी नीचे झुककर कोई सामान लेना है तो अपन आसानी से नहीं झुक सकते, आसानी से कोई कार्य भी नहीं कर सकते। ये कारण कि सभी लोग को फिटनेस पर ध्यान रखने और जीवन शैली को बेहतर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इसमें योगासन अब आपकी मदद कर सकते हैं। शरीर के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास करना आपके लिए मददगार है। योग आसान आपकी मांसपेशियों और जोड़ों में गतिशीलता बढ़ाने के साथ संपूर्ण शरीर के फिटनेस में आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ विशेष मुद्रा का रोजाना अभ्यास करना आपकी शारीरिक क्षमता और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने के साथ शरीर को काफ़ी लचीला बनाने में सहायक हो सकती है। आइए ऐसे कुछ योगासन। योग से आसन करने से अपनी मांसपेशियाँ एक तो मजबूत होती है, जोड़ों की गतिशीलता वो बढ़ जाती है, अपन फिट रहते हैं तथा अपनी मांसपेशी की ताकत होती है वो बढ़ जाती है, अपना शरीर का लचीलापन हो जाता है। कैप काउट पोज पेट और कमर की तमाम तरह की समस्या से राहत दिलाने में नियमित रूप से मार्जासन योग का अभ्यास करना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। मांसपेशियाँ को आराम दिलाने के साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाना, रक्त संचार में सुधार करने और कोर, गर्दन, कंधों, रीढ़ की गतिशीलता और लचीलेपन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। इस योग का अभ्यास आपके लिए शुरू में कठिन हो सकता है, इसलिए किसी विषय की सलाह पर कैप काउंट पोज से अपनी मांसपेशियाँ मजबूत होती है, ये आराम दिलाती है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, रक्त संचार में सुधार होता है, कोर है, गर्दन, कंधों की रीढ़ की गतिशीलता आदि लचीलेपन हो जाते हैं।
पर धनुरासन योग, धनुरासन बो पोज भी कहते हैं। योग शरीर की सभी मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग में आपकी मदद करता है। धनुरासन से अपनी मांसपेशी की स्ट्रेचिंग करने में मदद करता है। ये मुख्य मांसपेशियों के साथ साथ आपकी पीठ, छाती, ग्लूटोस और पैरों की मांसपेशियों में लचीलेपन को बढ़ाने के लिए सबसे कारगर अभ्यास माना जाता है। अगर आपका गर्दन, कंधों या पीठ में दर्द तकलीफ है तो इस आसन को न करें, किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। हलासन योग अभ्यास। हलासन योग का अभ्यास शुरू में तो थोड़ा कठिन लग जाता है, पर इनसे आपकी कंधों, रीढ़ और गर्दन में तनाव को दूर करने के लिए काफ़ी असरदार माना जाता है। रक्तचाप और पाचन की समस्या में राहत दिलाने में भी रोजाना इस योग को अभ्यास करना आपके विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। हलासन आपकी रीढ़ की हड्डी की बेहतरीन स्ट्रेचिंग के साथ साथ पीठ की मांसपेशियों को मजबूत है। हलासन करने से अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है तथा कमर की हड्डियां भी मजबूत हो जाती है। अमर उज्जवल हेल्थ फिटनेस। स्वस्थ और फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं? रस्सी कूदना, रनिंग या योग करते हैं। जब हम फिट रहने की बात करते हैं तो हमें सभी की अपनी प्राथमिकता होती है। कोई खुली हवा में टहलना पसंद करता है, जबकि किसी को अपने घर के कंफर्ट में पसीना बहाना पसंद होता है। कुछ अपनी मांसपेशियों को लचीलेपन को बढ़ाने के लिए योग करते हैं, जबकि कुछ लोग मांसपेशियों को बनाने के लिए स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज का पर फोकस करते हैं। स्ट्रेचिंग कार्डियोवैस्कुलर हृदय तथा रक्तवाहिनी से संबंधित संतुलन और लचीलापन हर किसी के फिटनेस गोल से शामिल होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप इस स्किल को कैसे विकसित कर सकते हैं। आप इस स्किल को कैसे विकसित कर सकते हैं, इसका जवाब आपके बैलेंसिंग एक्सरसाइज, एरोबिक्स एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। हम में से अधिकतर लोग बैलेंसिंग एक्सरसाइज को अनदेखा कर दे, जबकि ये एक्सरसाइज हमारी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक है। बैलेंसिंग एक्सरसाइज आपके शारीरिक संतुलन में सुधार करने में मदद करती है। इससे आप उम्र बढ़ने के साथ साथ भी सक्रिय रहते हैं। यह एथलेटिक्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में भी सहायक होते हैं। फ्री वेट एक्सरसाइज जैसे कि लंजेस और डेड लिफ्ट मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। आप सिंगल लेग एक्सरसाइज ट्रायल कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल लेग डेड लिफ्ट या योगासन जैसे वृक्षासन। एरोबिक्स एक्सरसाइज आपके हार्ट रेट ब्रीदिंग को तेज करती है। दिल के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होते हैं। अपने ब्रीथिंग को तेज करने के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइज जो भी लाभदायक होती है और आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको एरोबिक्स टाइम के हिसाब से मॉर्निंग में 10 मिनट या 5 मिनट एरोबिक्स करने से जिससे अपना शरीर स्वस्थ रहता है। एरोबिक्स व्यायाम रेस्पिरेटरी सिस्टम और दिल के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। इस एक्सरसाइज को करने में फैट घटाने, लो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को नियमित में मदद मिलती है। बस 30 मिनट के लिए कोई भी एरोबिक व्यायाम करना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्विमिंग है, साइकिलिंग चलाना, वॉक करना, सीढ़ी चढ़ना कुछ बेहतरीन एरोबिक्स व्यायाम है जिसे आप आजमा सकते हैं। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए एरोबिक्स व्यायाम करना चाहिए। एरोबिक व्यायाम जैसे कि साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, वर्कआउट करना, सीढ़ियों को ऊपर नीचे से होना 30 मिनट तक, जिससे अपना शरीर स्वस्थ हो सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने का मुख्य उद्देश्य है मसल्स बिल्ड करना, ताकत बढ़ाना, हड्डियों के विकास को उत्तेजित करना, संतुलन में सुधार करना और एक्सरसाइज करने वक्त शरीर में स्ट्रेन या चोट के जोखिम को कम करना। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग से अपना शरीर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। अपन कहीं पर भी आसानी से अपन डांस कर सकते हैं, कुछ भी अपन नीचे आराम से झुक सकते हैं, अपना शरीर लचीलापन हो जाता है। आपकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ करने और जोड़ों को टिश्यू और मूव करने में मदद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको परफॉर्मेंस में सुधार करना और वर्कआउट के दौरान ये चोट लगने के स्किन को कम करता है। किसी भी प्रकार के फिटनेस ट्रेनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग आवश्यक है। इससे आप योग, बट, फिक, हिप, रोल और स्ट्रिंग जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपकी मांसपेशियों के लचीला बनाने में आपको यह लेख पसंद आया होगा। व्यायाम के 3 प्रकार है। एक नियमित लचीलापन व्यायाम, एक एरोबिक व्यायाम, एक एनारोबिक व्यायाम। सबसे पहले नियमित लचीलापन व्यायाम जैसे कि शरीर के पाकों को खींचना है, मांसपेशियों को जोड़ों की गति की सीमा में सुधार करना। एरोबिक व्यायाम जैसे साइकिल चलाना है, तैरना है, तैराकी है, घूमना है, नौका दौड़, लंबी पैदल यात्रा, टेनिस खेलना आदि शरीर के स्वास्थ्य। एनारोबिक जैसे वजन उठाना, क्रियात्मक प्रशिक्षण या छोटी दूरी की तेज दौड़ है, अल्पावधि के लिए पेशी शक्ति में वृद्धि करना।
व्यायाम के लाभ। अपन व्यायाम या आसन करते हैं उससे अपन को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। व्यायाम माने कि देह को स्वस्थ रखने का एक अत्यंत आवश्यक उपाय है। दौड़, दंड बैठक, तैर, चेयर, कुश्ती, जिम्नास्टिक, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस आदि खेल व्यायाम के ही रूप है। व्यायाम ऐसी क्रिया का नाम है जिन्हें देह में हरकत को देह की हर एक नस नाड़ी एक सेल क्रिया में आ गया है। जिस समय हम व्यायाम करते हैं उसी समय हमारी देह के अंग ऐसी चेष्टा करते हैं जिससे हम आनंद भी मिलता है और श्रम भी होता है। इससे हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहता है। जब हमारे व्यायाम करते हैं तो हम अंगों को हिलाते डुलाते हैं। उससे हमारे हृदय और फेफड़ों को अधिक काम करना पड़ता है, जिससे फलस्वरूप हमारे एक सांस शुद्ध हो जाती है, हमारे रक्त की एक बूंद स्वस्थ हो जाती है। यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है। मस्तिष्क का काम करने वाले मानव को व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि देह में श्रम करके रोटी कमाने वाले अंगों को तो हरकत करने का अवसर फिर भी मिल जाता है, किंतु अध्यापक, डॉक्टर, वकील, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि लोगों के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम के कुछ प्रकार: आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, एनारोबिक्स और एरोबिक्स, चलना खेलना। सबसे पहले अपन व्यायाम के कुछ रूल होते हैं। पहले रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए, तो ये करना चाहिए कि टाइम क्या होता है, या तो सुबह करो या शाम को, और कितना टाइम फिक्स होता है ये इस हिसाब से करना चाहिए। और व्यायाम और आसन करने से पहले भूखे हमेशा रहना चाहिए। और जैसे अपन किसी जिम में जाते हैं तो अपन को उससे आधे घंटे पहले कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए। पहले रोज़ाना व्यायाम करने से पहले फिक्स ये ध्यान रखना, और हमेशा एक ही व्यायाम रोज़ नहीं करना चाहिए। व्यायाम को हमेशा आसन है रोज़ चेंज करना, रोज़ मतलब 7 दिन में 15 दिन में चेंज करनी चाहिए। और फिक्स टाइम रखना कि इस मॉर्निंग में इतने बजे से इतने बजे फिक्स टाइम 40 मिनट का, तो अपन को रोज़ 40 मिनट करना चाहिए। ये नहीं कि 40 मिनट के बाद 30 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, ये नहीं, फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। जब जिम जाते तो अपन को अपने पास एक नैपकिन होना चाहिए, जिससे अपन पसीना आसानी से पोंछ सकते हैं। वर्कआउट करने से पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए। 3 दिन वेट ट्रेनिंग और 3 दिन कार्डियो करनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ा वार्म अप होना चाहिए, उसके बाद जिम जाने के बाद उसको अपन को स्ट्रेचिंग भी करना जरूरी है। चलना, दौड़ना, टहलना और दौड़ना सबसे अच्छा व्यायाम। खूब चले और दौड़ने पर स्वस्थ क्रिया पर नियंत्रण रखता है। वजन कम और शारीरिक क्षमता बढ़ना आदि दौड़ने से अहम है। फिटनेस विशेष मानता है कि दिन की शुरुआत में अधिक कैलोरी का सेवन करना और खाने के समय को थोड़ा पहले करने से स्वास्थ्य संबंधी फायदे हो सकते हैं। नाश्ता देरी से करने से बॉडी मास इंडेक्स BMI बढ़ जाता है। तय समय में खाना। व्यायाम के परिधान सूती और आरामी होता है। एक्सरसाइज करने के वक्त पसीना पोंछने के लिए पास में नैपकिन रखें। सही नाप के शूज एक्सरसाइज पेन इस्तेमाल करें। सुबह के समय कसरत जाने के लिए तैयार होने के लिए बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं शाम के समय ऑफिस से आने के बाद कपड़े बदलते पड़ते, जिससे कारण जिम जाने में कई आलस होते हैं। इसलिए हमेशा जिम या कोई भी आसन करना, योग, फिटनेस, अपने शरीर को फिट रखने के लिए मॉर्निंग में अपन को आधे घंटे वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप है कोई भी एक्सरसाइज करनी, जिससे अपना शरीर फिट रहता है। जल्दी सोना, सुबह जल्दी जागना बेहतर सेहत का मूल मंत्र है। रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी होना, जिससे अपना शरीर स्वस्थ रहता है और अपना दिनचर्या भी अच्छा निकलता है। नींद को बेहतर बनाने में मदद करती है। एनर्जी को बचाती है। शाम के वक्त एनर्जी को बचाती है, तनाव को दूर करते हैं, रक्त प्रसरण दूर होता है। व्यायाम करने से शरीर तरोताज़ा रहता है। पर इसकी अधिकता के भी अपने ही नुकसान। अधिकता में किया व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ने के साथ शरीर को थकान देता है। मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लिहाजा हफ्ते में 6 दिन व्यायाम और 1 दिन आराम का नियम सही रहता है। बढ़ता है। व्यायाम से तनाव दूर होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नियमित व्यायाम के रूप में किया गया शारीरिक श्रम हृदय को स्वस्थ रखता है। रोजाना एक्सरसाइज से शरीर में शर्करा की मात्रा नियमित रहती है। मधुमेह की खतरा कम रहता है। ब्लड प्रेशर सामान्य। व्यायाम ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर करना है, इससे रक्तवाहिका शिथिल होती है और ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। मांसपेशियाँ में मजबूती आती है। वृद्धावस्था में भी हाथ पैरों और ताकत बनी रहेगी। चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। हड्डी बनने की प्रक्रिया भी बेहतर होती है। पीठ का दर्द कम, बैठने की गलत तरीके आदि के कारण पीठ में दर्द की शिकायत रहती है। व्यायाम और खिंचाव के जरिए इस नियाज बढ़ा सकते हैं। मोटापा कम करने की एक्सरसाइज की शुरुआत सीढ़ियों से करें। 10 से 15 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने की कसरत करें। जॉगिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो एक जगह पर खड़े हो रहकर, दूसरा एक से दूसरी जगह 10 से 15 मिनट रस्सी कूद भी सकते हैं। घर में बॉक्सिंग बैग लटका कर इसके ऊपर हाथ पैर से मार सकते हैं।
बेड पर लेटकर पैरों से साइकिल चलाते, इससे पेट, जांघ और कमर की चर्बी कम करने में सहायता मिलती है। पालथी मार के बैठना मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक है। जिम। थैंक यू।